Hello everyone, my name is Alok Pandey and this is Java Tree Point. Today we are going to learn JSTL in हिंदी. So first of all देखते हैं JSTL क्या है, JSTL क्यों यूज करते हैं एंड इसके बेनिफिट्स वगैरह हम थोड़ा जान लेते हैं. एक्चुअल में JSTL हमें यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट के बेस पे. बट यहाँ पे जो हम देखने वाले हैं JSTL कैसे यूज करते हैं वो सारी चीज़ें हम देखेंगे. तो सबसे पहले बात करते हैं JSTL है क्या. JSTL का फुल फॉर्म होता है JSP स्टैंडर्ड टैग लाइब्रेरी. इन द सेंस एक ऐसी लाइब्रेरी जो JSP के अंदर हम यूज कर सकते हैं, यानी JSP पेजेस के अंदर ही ओनली यूज कर सकते हैं. ऐसे टैग्स जैसे हमारे HTML के टैग्स होते हैं उस फॉर्मेट में ऐसे टैग्स जो हम सिर्फ JSP पेजेस के अंदर ही यूज कर सकते हैं, यानी हम जावा कोडिंग के अंदर यानी सर्वर के अंदर नहीं यूज कर सकते, HTML में नहीं यूज कर सकते, हम JSP के अंदर यूज कर सकते हैं. ठीक है. सो ये एक्चुअल में है क्या, ये एक पहले से बना हुआ कुछ लाइब्रेरीज है जो हमें प्रोवाइड करते हैं बहुत सारे टैग्स, ऐसे टैग्स जिसे हम यूज करके अपना टाइम बचा सकते हैं और अपने पेजेस को, अपने जो हम जहाँ पे कोडिंग करते हैं JSP पेजेस में हम डायरेक्ट जावा कोडिंग ना यूज करके हम टैग्स यूज करके भी बना सकते हैं. क्योंकि जनरली क्या होता है कि JSP पेजेस में हम जावा एंड अगर HTML दोनों साथ में लिख रहे हैं तो लिटिल बिट कंफ्यूजिंग हो जाता है. मतलब दोनों चीज़ें अलग हैं. हमें कुछ ऐसा चाहिए था जो सेम HTML के जैसा ही दिखे, काम अलग हो, वर्क करे जावा का प्रोग्रामिंग के जैसा, बट उसका एक्चुअल में जो फॉर्मेट रहेगा वो टैग्स में रहेगा. अभी तक जो था हमारा सिर्फ जावा कोडिंग रहता था. डिफरेंस यही था कि वो स्क्रिप्टलेट में रहता था या फिर एक्सप्रेशन में रहता था. यहाँ पे इन लोगों ने लाइब्रेरीज बनाया जिसका यूज करके हम जावा कोडिंग को अवॉइड करके डायरेक्ट टैग्स का यूज करके ही हम अपना कोडिंग कर सकते हैं. ठीक है. आप एक साथ टैग्स भी यूज कर सकते हो एंड JSP का कोडिंग भी यानी स्क्रिप्टलेट वगैरह भी यूज कर सकते हो. ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है. ठीक है. सो इसके बेनिफिट्स तो मेन यही है कि मुझे जावा कोडिंग अवॉइड कर सकते हैं एंड व्हाट एल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं. अवॉइड इन द सेंस अगर आपको जावा कोडिंग नहीं करना है तो आप JSTL यूज कर सकते हो. आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप चाहिए तो वो करो या ये करो. ठीक है. आपको जिसमें इंटरेस्ट है वो कर सकते हो, बट JSTL बेस्ट ऑप्शन रहता है अगर कंपेयर करें JSP टैग्स से तो. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि ये टाइप्स कितने हैं. टोटल ओवरव्यू पहले हमें कोई भी चीज़ अगर हम लर्न करें तो उसका ओवरव्यू देखेंगे तो हमें ऊपर से देखेंगे, यानी मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम ऊपर से देखें तो छोटी चीज़ दिखाई देती है. सेम चीज़ मैं वही कर रहा हूँ. तो सबसे पहले टोटल देख लेते हैं क्या यहाँ पे. कोर टैग्स फर्स्ट वन है. कोर टैग्स एक लाइब्रेरी जो सिर्फ कोर टैग्स प्रोवाइड करती है. कोर टैग्स मैं एक एक करके सबको यहाँ पे हर वीडियो, मतलब ये जितने हमारे 5 वीडियो बनेंगे, 5 टैग्स हैं टोटल JSTL में. 5 टैग्स के लिए हमें 5 वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि एक में नहीं होगा. तो कोर टैग्स फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं. सेकंड है फॉर्मेटिंग टैग, थर्ड है SQL टैग, XML टैग एंड JSTL फंक्शंस. ठीक है. वन बाय वन देखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कोर टैग्स. ठीक है. कोर टैग्स में क्या क्या आता है वो देख लेते हैं. टैग्स, टोटल टैग्स हमारा कोर टैग्स के अंदर क्या है ये कुछ जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है देख सकते हो. सी आउट टैग्स जिसका यूज हम करते हैं सेम जैसे हमारा आउट डॉट प्रिंटलन होता है, सेम वैसा ही यूज करते हैं बट डिफरेंट फंक्शनलिटी. एंड सी सेट हम वेरिएबल बनाने के लिए यूज करते हैं. सेट करने के लिए कोई भी हम वैल्यू बना के, मतलब एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करके एंड उसका स्कोप हम सेट कर सकते हैं यहाँ पे. ठीक है. सो वो कैसे करेंगे हम दिखाएंगे. थर्ड वन रिमूव टैग. अगर आपको कोई भी वेरिएबल आपने बना के रखा है, मे भी किसी भी स्कोप में हो सकता है वो ये रिक्वेस्ट स्कोप में हो या सेशन स्कोप में हो, तो वहाँ से आप रिमूव कर सकते हो आप डायरेक्ट. ठीक है. जनरली हम क्या करते थे, रिमूव एट्रीब्यूट करते थे JSP में. एट्रीब्यूट यानी सेशन से अगर मुझे कोई वेरिएबल निकालना है तो रिमूव एट्रीब्यूट करते थे. अगर आपने सेशन का वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार देखिए. पहले आप JSP का पढ़िए फिर JSTL के लिए जाइए डायरेक्ट, अदरवाइज आपको समझेगा शायद उतना नहीं समझेगा. ठीक है. नेक्स्ट हमारा सी इफ सेम फंक्शनलिटी है जैसा हमारा जावा में इफ एल्स होता है. यहाँ पे इफ होता है, इफ एंड व्हेन देन होता है एंड देन सी कॉलन चूज. ये थोड़ा सा हमारा लेंदी नहीं बोल सकते, ट्रिकी है क्योंकि इसमें कुछ लोगों को लगता है ये स्विच केस है, स्विच केस के जैसा वर्क करता है, और कुछ लोगों को लगता है कि ये हमारा इफ एल्स के जैसे वर्क करता है. वो तो हम जब प्रोग्राम करेंगे तो आप इसको बता सकते हो कि किस तरह से हम आप इसको किस तरह से बोलना चाहोगे, स्विच केस या फिर एल्स इफ या इफ एल्स लैडर ऐसा कुछ. ठीक है.
सी चूज, ये इसके बाद वाला जो है हमारा सी कॉलन व्हेन, ये टैग सेम हमारा सी चूज के साथ ही यूज होता है। एंड अदरवाइज, सी कॉलन अदरवाइज, ये भी हमारा यूज होता है इसके साथ, तो सिंपल चूज के साथ। अगर ये कंडीशन हुआ तो ठीक है, जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट केस होता था स्विच केसेस में, सेम वर्क करता है यहाँ पे अदरवाइज, ठीक है। एंड सी कॉलन कैच, जनरली हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए क्या करते थे, ट्राई कैच यूज करते थे। यहाँ पे मुझे सिर्फ कैच लिखना है और उसके जो भी एक्सेप्शन जनरेटर है मैं उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके रख सकता हूँ और मैं उसको प्रिंट कर सकता हूँ। तो इवन हम अगर JSTL यूज करें तो इसका एक बेनिफिट और है कि हम अपनी कोडिंग्स को भी बचा रहे हैं। मुझे उतनी सारी कोडिंग्स नहीं करनी पड़ेंगी जो मुझे जावा में करना पड़ता था, उससे शायद कम करना पड़ेगा, ठीक है। सी कॉलन इम्पोर्ट टैग, ये जो इम्पोर्ट है सेम वर्क करता है हमारा इंक्लूड टैग। इंक्लूड जनरली क्या होता है, हमारा किसी दूसरे पेज को अपने पेज में इंक्लूड करने के लिए हम यूज करते हैं इम्पोर्ट टैग, ठीक है। नेक्स्ट है सी कॉलम फॉर ईच। फॉर ईच ये हमारा काम करता है सेम एज फॉर लूप, ठीक है। इसमें एट्रीब्यूट्स होते हैं लाइक स्टार्टिंग, एंडिंग, मतलब कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए लूप, कहाँ तक जाना चाहिए, और या फिर आप किसी पर्टिकुलर एरेज से ले रहे हो तो एक एक आइटम्स वहाँ पे मुझे मेंशन करना पड़ता है। आइटम से एक एक वैल्यू लेके हम दूसरे वेरिएबल के अंदर रखेंगे, फिर उसको प्रिंट करेंगे। ये सब कैसे यूज करेंगे मैं एक एक करके दिखाऊंगा, फिर इतना सोचने के जैसे जरूरी नहीं है। सी कॉलम फॉर टोकन्स, ये भी हमारा ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट करने के लिए यूज होता है, लाइक एरे का हो सकता है। ये सेम वर्क करता है फॉर ईच, इसके सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि इसमें एक डिलिमिट्स करके हमारा एक एट्रीब्यूट्स है जो डिफरेंट है, बाकी सारे एट्रीब्यूट सेम है हमारा फॉर ईच के जैसे। वो तो हम करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। सी कॉलम पैरम टैग्स, सी कॉलम पैरम टैग्स एक्चुअल में ये क्या है ये देख लेते हैं। पैरम यानी हम पैरामीटर सेट करते हैं। आप जब किसी पेज पे रिडायरेक्ट करते हो, JSP की बात कर रहा हूँ, JSP पेजेस में जब हम आप किसी पेज को एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करते हो तो आप वहाँ पे कुछ पैरामीटर सेट करते हो, लाइक URL देन क्वेश्चन मार्क वेरिएबल एंड वैल्यू। सेम चीज़ यहाँ पे पैरामीटर के अंदर ओनली दो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। फर्स्ट वन हमारा नेम एंड वैल्यू, ठीक है। जैसे हम सेशन के अंदर दो वैल्यू रखते हैं, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू, सेम चीज़ यही है हमारा यहाँ पे। URL जब हम कोई एक URL बनाते हैं तब हम सी पैरम यूज करते हैं, URL के साथ यूज होता है हमारा सी पैरम। सी कॉलम पैरम, सी पता नहीं आप लोगों को समझ रहा है कि नहीं, सी एक सिर्फ प्रीफिक्स है, ये बाकी टैग से मुझे डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज होता है। सी के थ्रू हम इसको कस्टम, सी जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप इसके अलावा कुछ भी यूज कर सकते, डिपेंडेंट नहीं है कि आपको सी ही यूज करना है, ऐसा कुछ भी रूल नहीं है, आप इसके अलावा कुछ भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे सी लिया हूँ, ये प्रीफिक्स है हमारा, एंड वो कैसे यूज करेंगे मैं बताता हूँ। फिलहाल इतना समझ लेते हैं पहले। सो URL जनरली हमारा URL एंड पैरामीटर दोनों एक साथ यूज होता है। URL के अंदर हम पैरम सेट करते हैं। URL हमारा नॉर्मल URL, जैसे कोई कोई दूसरे पेज का URL हो गया, उसी पेज की बात कर रहा हूँ। एंड जैसे रिडायरेक्ट करते हैं तो रिडायरेक्ट के अंदर हम पैरामीटर पास करते हैं डबल कोट्स के अंदर, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हमें वो URL में रखना पड़ता है। एंड आप चाहे तो खाली URL सेंड करो किसी पेज पे रिडायरेक्ट करने के लिए, एंड या फिर आप उसके अंदर पैरामीटर्स भी सेट कर सकते हो, यानी एक्स्ट्रा वैल्यूज डाल के रख सकते हो। जब वो सेकेंड पेज पे जाएगा तो वहाँ से हम फेच भी कर सकते हैं, ठीक है। सी कॉलन रिडायरेक्ट टैग, सी कॉलन रिडायरेक्ट, ये सेम वर्क करता है हमारा जैसा रिडायरेक्ट का पेज होता है, लाइक रेस्पॉन्ड और सेंड रिडायरेक्ट, सेम वैसा ही एक पेज से दूसरे पेज पे सेंड करने के लिए हम रिडायरेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। सो मैं क्या करता हूँ अभी एक कुछ एग्जांपल्स लेते हैं तो आपको प्रॉपर समझेगा, ठीक है। तो मैं अपना नेटबीन्स में काम कर रहा हूँ, तो नेटबीन्स ओपन कर लेता हूँ, एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, सैम्पल प्रोजेक्ट, यहाँ पे वेब एप्लीकेशन, नेक्स्ट, एंड नेम आपको जो देना है दे सकते हो, मैं यहाँ पे JSTL दे देता हूँ, ठीक है, JSTL, एंड नेक्स्ट। फिलहाल ग्लासफिश सर्वर यूज कर रहा हूँ तो मुझे सिर्फ यहाँ पे नेक्स्ट करना है। एंड मैं कोई फ्रेमवर्क्स नहीं यूज कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे स्प्रिंग MVC, ये सारी चीज़ें ये मुझे करना है, बाकी के वीडियोज भी बनाना है इसके लिए, बट फिलहाल इतना ही, ओके। सो सिंपली मैं अभी यहाँ पे फिनिश करता हूँ, एंड ओके, ये रहा हमारा पेज। ये फर्स्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट HTML पेज आता है, तो मैं एक JSP पेज बना लेता हूँ क्योंकि ये JSTL का पूरा कॉन्सेप्ट हमारा JSP में ही वर्क करने वाला है। तो मैं यहाँ पे पेज का नेम दे देता हूँ sample JSTL, ओके, sample JSTL, जस्ट डू इट फिनिश। एंड अभी index.html को क्लोज कर दो, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे स्टार्ट से स्टार्ट करता हूँ, इन द सेंस छोटे छोटे टैग से स्टार्ट करता हूँ, सो दैट आप समझ सको। सबसे पहला मैं यूज करता हूँ सी सेट,
पहले हमें, अगर आप JSTL का कोडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, आपको एक लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ेगी। यानी इंपोर्ट, यहाँ पे देखो टैग लिब, ये वाला आपको यूज करना है। मैंने पहले बताया था इसके वाले वीडियो में कि हम टैग लिब पढ़ेंगे, तो टैग लिब के अंदर ही हम JSTL पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3 पैरामीटर है हमारा, यानी 3 एट्रीब्यूट है। फर्स्ट वन टैग प्रीफिक्स, URI एंड टैग डायरेक्टरीज, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे जो यूज करना है वो है फर्स्ट वन URI। URI के अंदर देखो बहुत सारे लाइब्रेरीज पड़े हुए हैं यहाँ पे, ये पहले से बने हुए लाइब्रेरीज जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट सर्वलेट के साथ आता है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हो अपाचे के साइट से, ठीक है। यहाँ पे देखो JSUB का कोर है, JSUB HTML है, JSTL है, बहुत सारे टैग्स हैं। तो ये हमारा एक्चुअली, आप स्टड्स का यूज करने जाओगे दैट टाइम भी आपको ये लाइब्रेरीज काम में आते हैं। वहाँ पे भी ऐसे स्टड्स के भी लाइब्रेरीज हैं जो मुझे इंक्लूड करनी पड़ती है। फिलहाल हम JSTL पढ़ रहे हैं तो हमें देखना है JSTL का। तो JSTL का ये रहा कोर, http://javasun.com/jsp/JSTL core, ओके। यहाँ से आप सिंपली इसे इंक्लूड कर लो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रीफिक्स यहाँ पे पास करना है आपको। प्रीफिक्स आप कुछ भी दे सकते हो, सपोज मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे देता हूँ PG यानी पांडे जी, ओके। सो अभी हम JSTL यूज करते हैं, ठीक है। थिंक मुझे सबसे पहले सपोज मैं C सेट का यूज करता हूँ, ठीक है। C सेट का जो हमने दिखाया था PPT में वही वाला। तो मैं यहाँ पे प्रीफिक्स पहले लिखूंगा। प्रीफिक्स लिखना आपको कंपलसरी है, क्योंकि ये जो आपको URL दिख रहा है ये सब अब स्टोर्ड है इस PG के अंदर, समझे। तो हर एक टैग के अंदर हम PG यूज कर रहे हैं। इसे शॉर्ट नेम समझ लो आप, इस पूरे URL का एक शॉर्ट नेम समझ सकते हो, प्रीफिक्स समझ सकते हो, ठीक है। या फिर आप डिफ्रेंशिएट बाकी HTML के टैग्स एंड हमारे इस टैग्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम ये प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं, इस तरह से समझ सकते हो, ठीक है। PG कॉलन, अभी देखो जितने भी पॉसिबल टैग्स हैं यहाँ पे सब आ गए। वही चीज़ हमने जो अभी देखा था इसके पहले, वही सारी चीज़ें हैं। इफ इम्पोर्ट, अदरवाइज आउट, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले मैं C सेट, सपोज मुझे कुछ वेरिएबल्स बनाना है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ है वो देख लो, स्कोप, टारगेट, वैल्यू, वेयर, ये सारी चीज़ें। तो मैं सबसे पहले वेरिएबल यहाँ पे वेयर लेता हूँ। वेयर का एक नेम दे दो आप, सपोज मैं दे देता हूँ यहाँ पे मैं नेम नहीं देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। सिंपल नेम मैंने दे दिया। एंड देन वैल्यू पास करना है आपको, दिस वन वैल्यू। एंड वैल्यू के अंदर आपको क्या वैल्यू स्टोर करके रखना है वो आप रख सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ जावा 3 पॉइंट, ओके, एंड जस्ट क्लोज इट। जितने भी टैग्स आप ओपन करो उसे क्लोज करना कंपल्सरी, आपको ध्यान रहे, अदरवाइज आपको एरर आ सकता है। अभी देखो मुझे प्रिंट करने के 2 तरीके यहाँ पे, या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे डॉलर यूज करूँ, कर्ली ब्रेस यूज करूँ, एंड मैं यहाँ पे डायरेक्ट उस वेरिएबल को जो मैंने अभी अभी बनाया नेम नाम का, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ, ठीक है, नेम ये वाला, ओके। एंड अदरवाइज ओके, सो अब डॉलर ये हमारा एक्सप्रेशन टैग बोला जाता है। मतलब मैं जैसे हमारा एक्सप्रेशन टैग JSP में होता था सिर्फ किसी पर्टिकुलर वेरिएबल्स को प्रिंट करने के लिए, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो, जो कि हमारा सिर्फ नेम के अंदर जो भी वैल्यू रहेगा उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइम रन में करता हूँ, लोड हो रहा है पीछे बैकग्राउंड में। सो ओके, डिप्लॉइंग JSTL रन हो रहा है, इसे रन होने दो, ओके। इसके अलावा आप और एक ऑप्शन है जो हमने देखा था C आउट करके, आप वो भी यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे वो भी लेता हूँ PG कॉलन, ओके। ये मेरा आउटपुट समथिंग, इसे लोड होने दो, ओके। ये रहा हमारा, ओके। मैंने अभी एरर कर दिया है तो मैं इसे निकाल देता हूँ एंड जस्ट सेव इट एंड अभी देख, ओके। सो मेरा आउटपुट है यहाँ पे, ओके। ये रहा, देखो सेम एज इट इज हमारा प्रिंट हो गया। सेम वर्क करता है एक्सप्रेशन के जैसे, आप इसे शॉर्ट एक्सप्रेशन बोल सकते हो, इवन एक्सप्रेशन से भी छोटा है ये हमारा टैग, सिर्फ हमें डॉलर एंड कर्ली ब्रेस यूज करना है। सो इजी है। इसके अलावा हम देखते हैं PG कॉलन आउट, ओके। एंड यहाँ पे भी हम वही चीज़ कर सकते हैं, आपको जो भी प्रिंट करना है आप प्रिंट कर सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे वैल्यू डालता हूँ, वैल्यू, एंड यहाँ पे इसे क्लोज कर दो, PG आउट, एंड यहाँ पे वही चीज़ मैं उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ एज इट इज़। सो दोनों सेम ही काम करने वाले हैं। C एंड मैं यहाँ पे डाल दिया Ctrl V,
ओके, लेट्स चेक इट अगेन एंड यहाँ पे जाओ एंड जस्ट डू इट रिफ्रेश। ओके देखो अभी 2 टाइम मेरा जावा ट्री पॉइंट आ रहा है, वैल्यू वही है जावा ट्री पॉइंट। या तो आप सी आउट जैसे हमारा आउट डॉट प्रिंटलन होता था, या तो आप एक्सप्रेशन टैग जैसे हमारा जेएसपी में एक्सप्रेशन टैग होता था, सेम चीज़ आप ये यूज कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, एक ही चीज़ को प्रिंट करने के लिए 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सी सेट एंड सी आउट का हो गया। ठीक है, ओके बाकी का देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे पीजी कॉलन, यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन है, फॉर ईच, इफ, इंपोर्ट, अदरवाइज, आउट, पैरम, कितने सारे ऑप्शन है। ओके अभी हम क्या करते हैं, देखते हैं सी कॉलन चूज। ओके चूज के अंदर कोई एट्रीब्यूट नहीं है, आपको वहाँ पे कोई एट्रीब्यूट डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आप इंटरनली डाल रहे हो वो आपको डालना है। सपोज आपको कंडीशन चेक करना है, पीजी कॉलन नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाओ व्हेन, पीजी कॉलन व्हेन टेस्ट, नेक्स्ट एट्रीब्यूट सीजी कॉलन व्हेन टेस्ट, नेम, सपोज मैं नेम लेता हूँ, डॉलर नेम एज इट इज में प्रिंट करता हूँ, नेम इक्वल टू मैं यहाँ पे सपोज कुछ और वैल्यू डाल देता हूँ। ओके बड़ी सिंपल, यहाँ पे मुझे कंडीशन पास करना है अगर, तो मैं क्या करूँगा सिंपली यहाँ पे सपोज मुझे चेक करना है ये जो वैल्यू है इसका जावा ट्री पॉइंट का मैच हो रहा है जो मेरे कांस्टेंट वैल्यू से, तो ही मुझे प्रिंट करना है। तो मैं क्या करूँगा, नेम इफ़, ये जो सेम काम कर रहा है इफ़ जैसे, इफ़ टेस्ट के अंदर जो भी मैं पास कर रहा हूँ डॉलर नेम इक्वल टू सेकेंड वैल्यू, सपोज मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू देता हूँ सेम जावा ट्री पॉइंट का, जावा टी आर पॉइंट। ओके सो मैं ये कांस्टेंट वैल्यू दिया, अगर ये ट्रू हुआ तो, अगर मैच हुआ तो आपको क्या करना है, तभी मुझे ये प्रिंट करना है। ठीक है, होम एक्स एंड जस्ट वी, कंट्रोल वी, मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगर ये मैच नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, तो मुझे अगर एल्स वाला जो पार्ट आ रहा है वो मुझे यहाँ पे डालना है पीजी, प्रीफिक्स कंपलसरी है, कॉलन, अदरवाइज ओपनिंग क्लोजिंग, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं डालना है आपको। अदरवाइज में आप यहाँ पे जो चाहो वो प्रिंट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे डाल देता हूँ नॉट मैचिंग, सपोज यहाँ पे डालता हूँ नॉट मैचिंग, मैं ये जो वैल्यू है यहाँ से ये निकाल के मैं कांस्टेंट वैल्यू डालता हूँ नॉट मैचिंग। ओके आप कोई भी कंडीशन दे सकते हो, आप सैलरी का या फिर आप किसी पर्टिकुलर पीपल्स का, स्टूडेंट्स का, आप जो भी आपका प्रोजेक्ट है आप उसके ऊपर काम अगर कर रहे हो तो आप ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, पीजी कॉलन चूज विच वन, यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे हैं, टेस्ट के अंदर चूज, देन पीजी व्हेन टेस्ट, नेम, यानी यहाँ पे जब अगर कंडीशन सेटिस्फाई हुआ तो ये वाला हमारा होना चाहिए। अदरवाइज इस पार्ट में आना चाहिए, यानी एल्स पार्ट यानी अदरवाइज पार्ट, आप जो बोलना चाहो, एल्स सेम वर्क कर रहा है अदरवाइज के जैसा ही, नॉट मैचिंग। ओके आई होप समझा होगा। अभी मैं इसको सेव करके रन करते हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से यहाँ से रन करता हूँ। ओके एंड अभी देखते हैं हम आउटपुट हमारा। ओके देखो जावा ट्री पॉइंट, ये हमारा यहाँ पे ये वाला नेम निकाल देता हूँ मैं, सो दो बार नहीं प्रिंट होगा। ओके मैं ये निकाल दिया, इवन ये भी निकाल दिया। सो अब मैं चेक करता हूँ, अगर मेरा मैच हुआ तो मुझे आउटपुट आना चाहिए, अदरवाइज नहीं आना चाहिए। ठीक है, लेट्स चेक इट। ओके यहाँ पे हमारा आउटपुट जावा ट्री पॉइंट यानी मैच हुआ। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ मिस मैचिंग डालता हूँ, जैसे यहाँ से मैं वी निकाल देता हूँ एंड देन मैं सेव करके फिर से रन करता हूँ। सो यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ डायरेक्ट में। ओके नॉट मैचिंग यानी अदरवाइज पार्ट्स में डाल रहा है हमारा, नेक्स्ट हमारा अदरवाइज में। ठीक है, आई होप क्लियर होगा इतना। एंड आई थिंक इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के सारे टैग्स भी देखेंगे। सो इस लेक्चर में हमने देखा सेट, आउट, चूज, व्हेन, अदरवाइज, ये सारे देखा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डायरेक्ट इस पर हमारा इंट्रोडक्शन नहीं रहेगा तो फटाफट हो जाएगा। सो कोर टैग्स नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा।
और क्या क्या है वो देखना है तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पीजी कॉलन, कैच, चूज, फॉर ईच एंड अभी तो बहुत सारे हैं। इम्पोर्ट है, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे ख़त्म करूँगा एक ही वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए एंजॉय एंड लाइक, ये सब नहीं बोलूँगा, आपकी मर्जी। ओके।